हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी सी-टेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप वहां से जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी OMR को कैसे फिल करना है। और एक बात ये भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज चूज करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी कि आपको लैंग्वेज को चूज कैसे करना है ताकि आपकी लैंग्वेज चूज करने में कोई भी गलती ना हो। तो ये दोनों बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है, लेकिन अगर आपको OMR शीट को सही से फिल करना नहीं आता, आपके बहुत सारे नंबर डाउन जा सकते हैं। इसीलिए आपको OMR को भी अच्छे से फिल करना है, जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं OMR शीट को आपको कैसे फिल करना है। ये देखिए, जैसे ये आपकी OMR है, इसी तरीके की आपको OMR शीट वहाँ पर भी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना है। मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो रोल नंबर है वो मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ लिख कर 3 2 5 6 1 3 1 9। तो आपको गोलों को कैसे फिल करना है वो आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी OMR को भरने में गलती मत कीजिएगा। मैं आपको ये फिल करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको अपने रोल नंबर को फिल करना है। बिल्कुल जैसे कि 3 पूछा है तो 3 इस तरीके से आपको फिल करना है। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा कर दिया और साइड वाला भी फिल कर दिया, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 3 पूछा है तो 3, 2 के नीचे 2, इस टाइप से आपको करते जाना है। बिल्कुल गोले के अंदर गोले को फिल करना है क्लियरली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि जो मेन बुकलेट नंबर होगा वो दिया जाएगा, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस पर आपका बुकलेट नंबर लिखा होगा। मैं आपको शो करती हूँ कैसे आपका बुकलेट नंबर आपको शो होगा। तो आप ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना बुकलेट नंबर और आपकी सीरीज दोनों शो हो रही होगी। ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। पहले आपको क्या करना है, बुकलेट नंबर को यहाँ पर फिल करना है, और जो ये आपकी सीरीज दे रखी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको बुकलेट नंबर को फिल करना है। ये मैंने आपको फिल करके दिखा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से गोले आपको भरने हैं, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपकी सीरीज M थी, जो मैंने आपको दिखाया उसमें Q थी, जो यहाँ पर लिखी होगी यानी आपको जो मिलेगी वही आपको रखनी है। ये यहाँ पर रख देंगे आप, सिंपल तरीका है। कभी कभी ऐसा होता है जो भाषा दूसरी होती है, यानी कि अगर आपकी संस्कृत है लैंग्वेज में तो आपको दूसरी शीट दी जाती है, यानी जो क्वेश्चन बुकलेट होती है वो आपको दूसरी दी जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ही दी जाती है, एक ही बुकलेट से आपका काम चला देते हैं, लेकिन किसी किसी में दूसरी होती है। तो वही सीरीज आपको यहाँ पर भरनी है। मान लीजिए कि आपकी इसी में है तो मैं यही फिल करूंगी, जैसे कि M, तो हम इसे फिल कर देंगे। प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है। तो ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो गई। अब आपको लैंग्वेज कैसे चूज करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, आपको लैंग्वेज कैसे मिलेगी। आपको हर एक लैंग्वेज दो देखने को मिलती है, तो वो चीज़ मैं आपको शो कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी उसमें आपको लैंग्वेज 2 देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको देखिए इंग्लिश यहाँ भी देखने को मिलेगी और इंग्लिश यहाँ भी देखने को मिलेगी। पर इसमें एक चेंज है, वो आप देख सकते हैं। ये 91 से स्टार्ट है, इस पर लैंग्वेज फर्स्ट लिखा हुआ है। ये 121 से स्टार्ट है, इस पे लैंग्वेज 2 लिखा हुआ है। ये इंग्लिश की बात होगी। अब मैं आपको हिंदी भी शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी हिंदी है, ये भी 91 से 120 लिखा हुआ है, और इसमें आप देखिए भाषा फर्स्ट यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज। इसी तरीके से हिंदी भी आपको इसमें 2 दिखाई देंगी, फर्स्ट ये होगी, सेकंड भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, हिंदी भाषा सेकंड हिंदी। तो अब आपको चूज कैसे करनी है, तो इस एडमिट कार्ड में देखिए आपकी दोनों लैंग्वेज लिखी होगी। जहां पर आपने लैंग्वेज फर्स्ट चुना हुआ है, मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी चुना हुआ है, तो आपको वहां पर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज करना है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को चुना है तो आपको क्वेश्चंस की जो संख्या है
यानी आप देखिए अभी से OMR शीट में देखिए 91 से 120 तक सॉल्व करना है। और अगर आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को चुना हुआ है या संस्कृत को चुना हुआ है तो आपको वो चूज़ करना है 121 से 150 तक। यानी टोटली बात कहने की क्या है, एक बार दोबारा से समझिए। तो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको एडमिट कार्ड शो करके दिखा दिया। देखिए ऐसे लिखा हुआ है आपके उसमें लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पे हिंदी है तो आपको सीरीज़ करनी है 91 से 120। मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे इंग्लिश है तो आपको सीरीज़ करनी है 91 से 120, फर्स्ट वाली करनी है। और यहाँ पे फर्स्ट 2 लैंग्वेज शो करी थी ना मैंने आपको, फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें से आपको फर्स्ट वाली करनी है। इसी तरीके से आप जब लैंग्वेज 2 देखेंगे उसमें भी मान लीजिए अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, किसी के पास हिंदी होगी किसी के पास इंग्लिश होगी, तो सेकंड वाली में जो सेकंड लिखा हुआ है, ये जो सेकंड लिखा हुआ है वो आपको सॉल्व करनी है 121 से 150 तक। आई होप मैं ये चीज़ें क्लियर कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको यहाँ तक की क्वेश्चन बुकलेट भी दिखा दी कि किस तरीके से आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। अब देखिए लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर 91 से 120 दी हुई है और लैंग्वेज सेकंड जो दी हुएगी आपकी 121 से 150 तक दी हुएगी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी ताकि आप OMR को भरने में गलती ना करो। और आप जब गोले फिल करोगे तो आप इस तरीके से बिल्कुल क्लियरिटी से एक एक गोले को फिल करोगे। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी भर दिया। और एक गलती आपको ये नहीं करनी है जब आप गोले भर रहे हो, जैसे गलती से कभी कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही ऑप्शन में 2 गोले फिल कर देते हैं, तो ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके जो नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे, ये चीज़ नहीं करनी। और वाइटनर बिल्कुल नहीं लगाना है, वाइटनर नॉट अलाउड। तो इसीलिए प्लीज़ वाइटनर को अवॉइड कीजिएगा। वाइटनर आपको कहीं भी यूज़ नहीं करना है पूरी OMR में, ये गलती नहीं करनी है। गोलों को बिल्कुल ध्यान से भरना है। एंड लास्ट चीज़, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज़ की हुई है तो आपको क्वेश्चन करने हैं 91 से 120 तक। उसके बाद अगर आपने लैंग्वेज सेकंड संस्कृत चूज़ की हुई है तो उसमें भी आपको यही करना, आपको देखनी है, दोनों भाषाएं देखनी, क्योंकि हर एक लैंग्वेज आपको 2-2 शो होंगी। तो 2 में से आप देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पर चुना हुआ है हिंदी को तो आप हिंदी में लेंगे, अगर आपने सेकंड में हिंदी चुना हुआ है तो आप 121 से करेंगे। तो बस यही चीज़ है कि जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो आपको 121 से और 150 तक अटैम्प्ट करनी है। तो ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। OMR को गलती से भी गलत मत भरिएगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस आते भी हैं और आपने OMR को गलत फिल कर दिया तो आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सेटेट रुक भी सकता है। कुछ बच्चे तो बल्कि इस वजह से भी रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो पास कितने होते हैं, 2 से 3 लाख बच्चे पास होते हैं। आपने जुलाई का रिजल्ट देखा ही होगा। कुछ बच्चे अगर 81 और 89 पर रुक रहे हैं तो कुछ बच्चे OMR शीट की वजह से रुक जाते हैं। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं, पर गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बस रिवीजन पर फोकस कीजिए। आपका एग्ज़ाम है 14 को, जिसका 15 को है। 14 और 15 2 डेज़ एग्ज़ाम है, तो दोनों दिन मतलब मान लीजिए जिसका 15 में है उसको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया है, जिसका 14 को है उसका कल लास्ट डे है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। ये चीज़ें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल क्लियरिटी से थोड़ा समय दे दीजिएगा इस चीज़ को भरने का। ये नहीं अगर आपको 15 मिनट मिले हैं तो आपको 15 मिनट में ही इसको फिल करना है जल्दी जल्दी आराम से, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें टाइम ले लीजिएगा और 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा इसे भरने में। ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है। अनुक्रमांक हो जाता है आपका, बुकलेट नंबर और एक सीरीज़, 3 ही चीज़ होती हैं। तो इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट अटैम्प्ट करें, मान लीजिए आप सबसे पहले CDP को कर रहे हैं तो उसके पहले 30 क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं या 30 क्वेश्चन एक एक करके आप गोले को फिल करते रहिए। ये नहीं कि आपने पहले ये जो मिलेगी आपको इसमें पहले आप टिक लगाने बैठे हो कि पूरी में टिक लगा लूँ उसके बाद मैं OMR को फिल करूँगा। ये गलती से भी मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको
जब आप क्वेश्चन पढ़े तो साथ साथ गोले को भरते रहिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है OMR को फिल करने का, तो इसीलिए आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाई हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैंने पैडागोजीज़ की बहुत सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, CDP के बहुत सारे कंटेंट को अवेलेबल करवाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मुश्किल से 1 घंटे की भी वीडियो नहीं है, अगर आप उसे 2 गुना स्पीड में सुनेंगे तो आपकी आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।